नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज जो है कौन सा वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, और ये किससे रिलेटेड है, लिटरेचर से रिलेटेड है, स्पोकन से रिलेटेड है, पहले हम उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो होगा हमारा स्पोकन का, और ये स्पोकन का जो है 8वां वीडियो है। कौन सा वीडियो है? 8वां वीडियो है। अगर हम जिक्र करें स्पोकन का, एज ऑफ नाउ आई हैव कवर्ड day 7, that means total 7 classes that has already been taken place. It is the video number 8 और इसमें क्या जो है डिस्कस करने वाले हैं, तो देखिए सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके क्या है टाइप्स के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं कि व्हेन इट कम्स टू स्पोकन इंग्लिश व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए इस सेंटेंस में सबसे पहला अगर हम टाइप देखेंगे तो ये आपका है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आप स्टेटमेंट देते हैं, जो बोलते हैं, तो उसमें क्या आप पॉजिटिव देते हैं, क्या नेगेटिव देते हैं। जैसे बोलते हैं राम जो है क्या है, आम खाता है, राम आम खाता है, वह पटना जा चुका है। तो ये हमारा सारा क्या है, पॉजिटिव जो है स्टेटमेंट है, ये हमारा क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब जैसे बोले कि वह मेरा भाई है, तो यहां भी आप क्या कर रहे हैं, आप जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये भी आपका क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का पार्ट है। अब इसी को मैं नेगेटिव में लेता हूं, तो नेगेटिव में लेता हूं तो बोलते हैं कि वह मेरा भाई नहीं है, वह पटना नहीं गया है, वे लोग खाना नहीं खाए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यानी हमें क्यों जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस का जरूरत पड़ता है स्पोकन में। नेक्स्ट आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो जो भी आप कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो आपने देखा होगा कभी पूछते हैं आप कहां रहते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, कहां जाते हैं, ठीक है ना। क्या आप एक शिक्षक है, क्या आप एक स्टूडेंट है, क्वेश्चनराइज कर रहे हैं, तो क्वेश्चनराइज कर रहे हैं, तो यानी ये सेंटेंस जो आपका रिलेटेड किससे होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें भी हम डिस्कस करेंगे, यानी यस नो का वैसा जो है क्वेश्चन वाला सेंटेंस जिसमें सिर्फ यस नो से आंसर दिया जा सकता है, और दूसरा हमारा है WH वर्ड्स का, जैसे व्हाट हो गया, वेयर हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, व्हाई हो गया, हाउ हो गया, हाउ मच हो गया, हाउ ऑफन हो गया, हाउ लॉन्ग हो गया। तो ये सभी का सभी क्या है, ये आपका WH वर्ड्स है। तो ये सारा कवर किसमें हम करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में देखिए क्या जरूरत पड़ता है, किसी को आप पता है, मान लीजिए आप मालिक के तौर पे है, आप जो है नौकर को अपने क्या करते, बोलते हैं जाओ एक गिलास पानी लेके आओ, ये काम करो, वो काम करो, तो ये सब हमारा क्या है, ऑर्डर हो जाएगा। फिर कमांड, आपने जो स्पेशली फोर्सेस का आपने देखा होगा, कमांड देना है, शूट द टेररिस्ट, ठीक है ना, रिपोर्ट मी ऑन टाइम, ये सब क्या हो गया, कमांड हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करना है, प्लीज लीव मी, प्लीज सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, तो ये आपका है रिक्वेस्ट हो गया। रिक्वेस्ट के बाद फिर आपका जो है कमांड सॉरी यहाँ पे 2 बार कवर हुआ, हम इसको छोड़ देंगे। एक यहाँ पे ऐड कर देते हैं, इसके अलावे जो हमें यहाँ देखना है इंस्ट्रक्शन। क्या देखना है, इंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया निर्देश। कहीं से भी जो है इंस्ट्रक्शन जारी होता है, और बेसिकली जो ऑफिशियली जो है इंस्ट्रक्शन होता है वो भी हम इसी में कवर करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोले वियर, you should wear your tie properly, come in uniform, ठीक है ना। उसके बाद bring your admit card during the exam, तो ये सब क्या हो गया, आपका इंस्ट्रक्शन हो गया। इसके अलावा फिर इसमें और दो चीज मैंने कवर कर रखा है, एडवाइस, और एक आपका है प्रोहिबिशन। क्या है, प्रोहिबिशन, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा हिंदी भी आपको बता देते हैं, ताकि जो है सारा जो है लाइन बाय लाइन क्या है क्लियर होता चलेगा। ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, आदेश, कमांड एक तरह से मांग, डिमांड, रिक्वेस्ट आग्रह, इंस्ट्रक्शन निर्देश, एडवाइस सलाह, प्रोहिबिशन मनाही, क्या करना है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ जो है करने के लिए क्या करेगा, मना करेगा। जैसे बोले डोंट प्ले इन द सन,
डोंट बीट हर, डोंट मेक अ नॉइज, तो ये सभी क्या है, प्रोहिबिशन है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या क्या कवर करेंगे, तो ये आपका विश हो गया, इच्छा, नेक्स्ट ब्लेस देने के लिए, फिर आपका कर्स, अभिशाप, इसके बाद जो है प्रे, प्रार्थना के लिए। ठीक है ना, तो ये सब हम कवर किस में करेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है ना, इसमें हम देखेंगे कहीं जॉय, खुशी, सौरो, दुख, एक्साइटमेंट, उत्सुकता, जोश, सरप्राइज, आश्चर्यचकित, इसके बाद है सडन फीलिंग ऑफ माइंड, जो अचानक से आपने देखा, बोला वाओ, ओह व्हाट अ मूवी। ठीक है ना, तो ये सब क्या हो गया आपका, सडन फीलिंग ऑफ माइंड। चलिए, तो देखिए साथियों, बहुत जगह आप लोग जो है हो सकता है पढ़े होंगे सेंटेंस, तो आपने देखा होगा टोटल जो है 1 2 3 4 और ये 5 टाइप्स जो है आप पढ़े होंगे। ठीक है ना, मैं यहाँ पे एक और जो है सेंटेंस मैंने ऐड किया है, तो ये भी क्या है आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वेयर वी आर यूजिंग emphatic sentence and how you can identify, how you can recognize this particular sentence belongs to emphatic sentence. So that is why I thought of covering the same another type so that you will have certain information from that. Okay, चलिए आज जो है इसका ऐसे हम बारीकी से अध्ययन करेंगे ताकि इससे यानी सेंटेंस से रिलेटेड थ्रू आउट द लाइफ कहीं भी कोई भी आपको जो है डाउट ना रहे। फटाक से भी आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये असर्टिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये क्या है एम्फैटिक सेंटेंस है। कहीं भी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्लास करने के बाद, इतना मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं। चलिए, कुछ बच्चों को ये क्वेरीज रहता है कि सर ठीक है इसका हिंदी भी बता दीजिए। चलिए हिंदी देख लेते हैं। तो देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस या इसी को बोला क्या जाता है असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे, असर्टिव सेंटेंस। तो इसका जो हिंदी होगा वो स्वीकारात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे, स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक का मतलब होगा या तो नेगेटिव बोलेगा या तो फिर पॉजिटिव बोलेगा, तो इसका हिंदी क्या मैंने बताया, स्वीकारात्मक वाक्य। इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको बोल सकते हैं प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या फिर प्रश्न सूचक वाक्य। वैसा सेंटेंस जिसमें क्या है क्वेश्चनराइज होता है, क्वेश्चन क्या है पूछ रहा है, वो आपका क्या हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव को हिंदी में क्या बोलेंगे, आदेशात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे, आदेशात्मक वाक्य। क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है, इसीलिए इसको बोला क्या गया है आदेशात्मक वाक्य। इसके बाद नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं आकांक्षात्मक। क्या बोलेंगे, आकांक्षात्मक वाक्य। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है ना, ये मैं लिख देता हूं चूंकि क्या है कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए इसका हिंदी जो है मैं यहां पे लिख देता हूं। इसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। क्या बोलेंगे, विस्मयादिबोधक वाक्य। इसके बाद जो है लास्ट हमारा बचा एम्फैटिक सेंटेंस। क्या बोलेंगे, एम्फैटिक सेंटेंस, दबाव सूचक वाक्य। दबाव सूचक वाक्य, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं थोड़ा डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि सेंटेंस का एक्चुअली क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो यहां मैंने लिख रखा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह। A group of words, शब्दों का एक समूह। Which makes, जो क्या करता है, बनाता है। जो क्या करता है, बनाता है। Complete, पूर्ण और meaningful sense,
अर्थपूर्ण समझ या अर्थपूर्ण भाव बताता है या बनाता है, उसी को क्या बोलेंगे? सेंटेंस। अब आते हैं सबका डेफिनेशन एक हिंदी में एक बार निचोड़ करके पूरा बताते हैं। शब्दों का एक समूह जो पूर्ण और अर्थपूर्ण भाव को बताता है या दर्शाता है, उसी को क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। आई होप साथियों इसका डेफिनेशन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ अब यहां पे क्वेश्चन आप अराइज कर सकते हो, सर शब्दों का एक समूह कैसे हुआ? शब्दों का एक समूह कैसे हुआ? जैसे मान लीजिए द एक वर्ड बना, सन एक वर्ड बना, राइजेस, इन, द और उसके बाद इस, ये सभी क्या है? वर्ड्स है। और सारे वर्ड्स मिल करके अगर एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि ये आपका सेंटेंस है। अगर वो सेंस कंप्लीट नहीं है तो इसका मतलब वो सेंटेंस नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूं, चेंज कर देता हूं, ठीक है ना। अब इसको आप पढ़ें थोड़ा सा चेंज करके, जैसे मैं बोलता हूं द ईस्ट इन राइजेज द सन द, क्या आपको लग रहा है कोई सेंस दे रहा है? कोई सेंस नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा? वो आपका सेंटेंस नहीं होगा। अगर मैंने यहां पे लिखा है द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इससे हमारा जो है कंफर्म हो गया कि सूर्य जो है पूरब में उगता है, सूर्य जो है पूरब में उगता है। तो इसमें हमें क्या है? सेंस मिल गया। सेंस क्या हमें मिल गया, तो ये बोलेंगे हम ये एक सेंटेंस है। उसी तरह है आर यू अ गुड स्टूडेंट? आर यू अ गुड स्टूडेंट? अब देखिए मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट, गुड ए यू आर, अगेन कोई सेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा अगर आपने इसको चेंज किया तब। और इसमें इससे इस सेंटेंस के से हमें क्या पता चल रहा है? आर यू अ गुड स्टूडेंट? क्या एक आप अच्छे विद्यार्थी है? तो इसमें पता चल रहा है सेंस सही है, तो ये हमारा सेंटेंस है। तो यही मैंने लिखा, देखिए एक वर्ड, फिर उसके बाद जो है इधर एक वर्ड, फिर आपका एक वर्ड, सब मिल करके जो है एक अच्छा सेंस दे रहा है, मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। नेक्स्ट आपका है मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र क्या हो? लंबी हो। क्या कर रहा है? विश कर रहा है। क्या कर रहा है? विश कर रहा है, ठीक है ना। आपकी उम्र क्या हो? लंबी हो, ब्लेसिंग, ठीक है ना। तो एक तरह से जो है ये भी आपका क्या है? सेंस सही है। तो ये हमारा क्या हो गया? कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट सेंस है, यानी ये सेंटेंस हम इसको बोलेंगे। नेक्स्ट है व्हाट ए फैन इट इज, व्हाट ए फैन इट इज, कितना अच्छा फैन है, कितना अच्छा फैन है, कितना अच्छा पंखा है। तो ये आपका भी जो है क्या है? सेंस दे रहा है। नेक्स्ट है आई डू सिंग सॉन्ग, आई डू सिंग सॉन्ग, मैं एक गाना गाता तो हूं, मैं एक गाना गाता तो हूं, मैं इस काम को करता तो हूं। तो ये क्या कर रहा है? प्रेशर डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस रिलेटेड किससे है? इंफैटिक सेंटेंस है। अब आप इतना समझने के बाद आप डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि हर सेंटेंस के टाइप से मैंने एक एग्जांपल लिया है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। आर यू अ गुड स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर उसके बाद है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ये क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है, तो ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है ना, एक तरह से ब्लेसिंग है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद है एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी का मैंने ले लिया है व्हाट अ फैन इट इज, व्हाट अ फैन इट इज, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सक्लामेटरी हो गया। आई डू सिंग अ सॉन्ग, आई डू सिंग अ सॉन्ग, तो ये मैंने किससे लिया है? इंफैटिक सेंटेंस में। यानी इंफैटिक सेंटेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं? तो सेंटेंस में डू लगा होना चाहिए, डज होना चाहिए, और उसके बाद डिड होना चाहिए, और उसके बाद जो है रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है यूज होना चाहिए। तो वही हमारा क्या हो गया? इंफैटिक सेंटेंस हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद जो हम आते हैं तो नेक्स्ट हम एक एक करके जो है आज देखेंगे। सबसे पहले हमारा टाइप्स क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस।
सेंटेंस दैट मेक्स statement is called डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मैंने क्या डेफिनेशन लिखा? सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यानी वो ऐसा सेंटेंस जो क्या कर रहा है, उस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, बना रहा है। स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, बना रहा है। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, जैसे यू आर ए गुड टीचर। मैंने क्या बोला? यू आर ए गुड टीचर। एक स्टेटमेंट मैं और दे रहा हूं, जैसे शी इज नॉट ए गुड गर्ल। शी इज नॉट अ गुड गर्ल। तो इसी तरह जितना भी आप जो है स्टेटमेंट देते हैं, चाहे वो टेंस का हो, चाहे वो नॉर्मल आप एक्चुअली वर्ब यूज करके आप जो है सेंटेंस फ्रेम करते हैं, वो सभी का सभी क्या हो गया, आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। इसी को जो है एक और नाम दिया गया है, जिसको हम लोग बोलते क्या है, असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है ना। तो इसको याद रखने का सबसे आसान सा तरीका है, द सेंटेंस that asserts or make a statement is called a declarative or assertive sentence, and the sentence can be in positive or negative। और सेंटेंस जो है, यानी जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो आपका पॉजिटिव में भी हो सकता है और दूसरा क्या है, नेगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है ना। अब यहां से अपन जो है कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इसके बाद इसका टाइप्स देख लेंगे। असर्टिव सेंटेंस का टाइप्स देख लेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे मैं बोलूं, राम इज ए गुड बॉय, ही हैज गॉन टू पटना, दे हैव स्पोकन इंग्लिश, रानी हैज किल्ड सुमित। ये सभी का सभी जो है क्या हो जाएगा, ये आपका डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट सेंटेंस है। अब मैं बोलूं, शी इज नॉट अ गुड गर्ल, राम हैज नॉट रिटन अ लेटर, they have not beaten Mohit, they have not gone to Patna। सभी में क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव का सेंस दे रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस का पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से देखिए, आपको जो टाइप हमें मिला है वो आपका दो टाइप मिला है। कौन सा? तो एक को हम क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव। क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव। दूसरे को क्या बोलेंगे? दूसरे को बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। दूसरे को क्या बोलेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। अब यहां से डेफिनेशन क्या है आपका, चेंज हो जाएगा। अफर्मेटिव, द सेंटेंस दैट अफर्म्स द स्टेटमेंट। यानी इसमें सिर्फ वैसा सेंटेंस जो कथन को क्या कर रहा है, स्वीकार रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन, the sentence that negates the statement। the sentence that negates the statement is called negative sentence। या फिर बोल सकते हो, the sentence has negative meaning or gives the sense of negative is called negative sentence। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, अफर्मेटिव का बोल सकते हैं, एक ये आपका एग्जांपल हो गया, और नेगेटिव का क्या हो गया, ये आपका शी इज नॉट अ गुड गर्ल हो गया। इसी तरह जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारा एग्जांपल जो है हो सकता है। जैसे बोले, माई कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग। My computer is not working. Rani is not playing cricket. Sohan is not dancing on the stage. They have not won the match। ये सभी का सभी क्या हो गया, आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव में बोले, you are the best student of the class। You are the best student of the class। Rani has committed mistake।
Rani has answered wrong. They have not, sorry, they have gone to Patna. They have gone to Patna. You can speak English. You can speak English. रानी में डांस हियर. रानी में डांस हियर. तो ये सभी का सभी क्या हो गया आपका अफर्मेटिव, या क्या बोलेंगे, ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस का जो है फर्स्ट टाइप है. तो चलिए दोस्तों, क्या हमने सीखा डिक्लेरेटिव सेंटेंस में? हमने सीखा अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ठीक है ना. इसमें हमने टाइप समझा. एक हम इसी का दूसरा नाम हमने क्या समझा, असर्टिव सेंटेंस. और इसके कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स. एक आपका क्या हो गया अफर्मेटिव, और दूसरा क्या हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है ना. इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस. कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. चलिए इसके बारे में भी आज थोड़ा देख लेते हैं. क्या हमारा सेकंड टाइप है इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. चलिए इससे रिलेटेड जो है कुछ क्या करते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं. जैसे चलिए साथियों, तो यहां पे मैंने आपका डेफिनेशन भी लिख रखा है और उसके बाद साथ ही साथ मैंने जो है 4 एग्जांपल्स भी लिखा हुआ है. ठीक है ना. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होगा? द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. यानी वैसा सेंटेंस जो क्या है प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है. वैसा सेंटेंस जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस. का हिंदी मैंने आप लोगों को बता दिया, प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य. इसमें क्या है, कुछ ना कुछ क्या करेगा, पूछेगा. चलिए पहला जो है एग्जांपल्स लेते हैं. जैसे आर यू द ब्रदर ऑफ सुमित? आर यू द ब्रदर ऑफ सुमित? क्या आप सुमित का भाई हैं? क्या आप सुमित का भाई है? तो इसमें क्या है, पूछ रहा है तो सिर्फ आपको यस नो में आंसर दे देना. अगर है तो बोलेंगे यस आई एम द ब्रदर ऑफ सुमित. अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे, नो आई एम नॉट द ब्रदर ऑफ सुमित. ठीक है ना. तो ये क्या है, यस नो टाइप का सेंटेंस है. ठीक है ना. इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हैव दे रीच्ड पटना? हैव दे रीच्ड पटना? क्या वे लोग पटना पहुंच गए हैं?
क्या वे लोग पटना पहुंच चुके हैं? तो ये भी क्या है, अगर पहुंच गए हैं तो क्या बोलेंगे? यस दे हैव रीच्ड पटना। अगर नहीं पहुंचे हैं तो क्या बोलेंगे? नो दे हैवंट, या फिर दे हैव नॉट रीच्ड पटना। ठीक है ना? तो ये दोनों किससे रिलेटेड था? तो ये दोनों रिलेटेड था यस नो से। चलिए नेक्स्ट जो मैंने एग्जांपल्स लिखा है किससे रिलेटेड है? व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम। नेक्स्ट मैंने लिखा है वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, व्हाट हैव यू इटन, व्हाट हैव यू इटन, है ना? वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है ना? तो ये सभी किससे रिलेटेड है? ये आपका WH वर्ड्स से। जैसा WH वर्ड्स मैंने बताया, why हो गया, why do you speak English, why you are learning English, why have you bitten Mohit, why have they gone to Patna, why have they reached Patna। ठीक है ना? नेक्स्ट, when do you get up in the morning, when do you get up in the morning, when do you reach school। ठीक है ना? तो ये सभी किससे रिलेटेड हो गया? आपका WH वर्ड से। तो यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको दो टाइप्स के जो है सेंटेंस मिलेंगे, एस नो आंसर्स और दूसरा क्या है? WH में। तो इसमें क्या करना है? आपको आंसर देना पड़ेगा। यस नो में सिंपल से यस नो से आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो इसके बाद जो है, हाँ, तो साथियों इसको पहचानने का जो है सबसे आसान तरीका, सेंटेंस के एंड में क्या मिलेगा आपको? क्वेश्चन मार्क्स मिलेगा। ठीक है ना? इंटरोगेशन मार्क्स मिलेगा, बस उससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। चलिए, इसके बाद देखिए मैंने अभी तक जो कवर किया हुआ है, डिक्लेरेटिव मैंने कवर कर लिया, इंट्रोगेटिव मैंने कवर कर लिया। चलिए नेक्स्ट हमारा है थर्ड टाइप। ठीक है ना? थर्ड टाइप में क्या है आपका? इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी क्या हो गया? आदेशात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे? आदेशात्मक वाक्य। चलिए अब इसका जो है थोड़ा हम डेफिनेशन देखते हैं। द सेंटेंस दैट expresses order, command, request, advice, prohibition, prohibition, instruction, instruction, etc. is called इंपेरेटिव सेंटेंस। चलिए अब डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन समझते हैं। द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, यानी वैसा वाक्य जो क्या है, क्या बताता है, क्या व्यक्त करता है? ऑर्डर, आदेश को, कमांड, मांग को, रिक्वेस्ट, आग्रह को, निवेदन को, एडवाइस, सलाह को, प्रोहिबिशन, मनाही, इसके बाद है इंस्ट्रक्शन, निर्देश, इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। उसको क्या बोलेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस। चलिए अब इसको थोड़ा सा जो हम लोग यहां पे जो हमें स्पोकन में ऑर्डर्स का स्ट्रक्चर क्या है, कमांड का रिक्वेस्ट, कमांड का क्या है, रिक्वेस्ट का क्या है, उसके बाद जो है एडवाइस का क्या है, इसके बाद प्रोहिबिशन का क्या है, इंस्ट्रक्शन का क्या है, तो ये हम जो है स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले समझेंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर में आपको लिखना क्या है? V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है ना? स्ट्रक्चर इसमें 1 लिख देते हैं ताकि हमें ये देखना है कि रिक्वेस्ट का अलग स्ट्रक्चर है,
फिर उसके बाद प्रोहिबिशन का अलग आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर जो है ये क्या क्या कवर करेगा, तो ये कॉमन स्ट्रक्चर है। कॉमन स्ट्रक्चर किसका है, तो सबसे पहले ले लेते हैं ऑर्डर का। किसका है, ऑर्डर का। ऑर्डर के अलावा किसका है, कमांड का। किसका है, कमांड का। कमांड के अलावा किसका है, एडवाइस का। किसका है, एडवाइस का। एडवाइस के अलावा किसका है, इंस्ट्रक्शन का। किसका है, इंस्ट्रक्शन का, ठीक है ना। तो ये जो चार आप वर्ड देख रहे हैं सभी का कॉमन स्ट्रक्चर आपको मिलेगा यहां पे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चलिए इससे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से जो है समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैंने लिखा है ऑर्डर। क्या लिखे हैं, ऑर्डर। तो देखिए V1 आपको पता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहां पे क्या लेना है, V1 लेना है। V1 जैसे बोले ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। एक और लेते हैं वॉश वॉश प्लेट्स, या फिर इसी को बोले डिशेस। क्या बोल दिए, डिशेस। अब जो है कमांड, कमांड से भी ले लेते हैं। तो कमांड में देखिए जैसे मैं बोल दिया हूं शूट द टेररिस्ट, शूट द टेररिस्ट। रिपोर्ट मी टुमारो, फोर्थ में ले लेते हैं रिपोर्ट मी टुमारो। रिपोर्ट मी टुमारो। दो इससे भी कवर कर लिए। अब आ जाते हैं एडवाइस से। एडवाइस से भी हम जो है दो रखेंगे। तो एडवाइस पहले बोले गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा स्पेस कम है तो मैं चाहता हूं जहां तक हमने कवर किया हुआ है वहां तक का हम टाइप्स को क्या है मिटा सकते हैं। यहां तक में आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इंपेरेटिव हम देख रहे हैं इसलिए इंपेरेटिव को क्या करेंगे, अभी छोड़ देंगे। चलिए साथियों, तो एक हमने लिया किससे, एडवाइस से। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बोले टेक मेडिसिन ऑन टाइम। चलिए इसके बाद जो है इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बोले वियर टाई ऑन एवरी मंडे। ब्रिंग एडमिट कार्ड ड्यूरिंग द एग्जाम। चलिए अब टोटल जो है अपने पास कितना एग्जांपल्स हो चुका है, 8 एग्जांपल्स, ठीक है ना। तो पहला देखिए हमने लिख रखा है क्या, ऑर्डर। ऑर्डर से रिलेटेड पहला एग्जांपल क्या है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। क्लीन द टेबल, क्लीन द टेबल। क्लीन द रूम प्रॉपरली, क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। चलिए नेक्स्ट है आपका वॉश प्लेट्स, वॉश प्लेट्स, वॉश डिशेस, वॉश क्लोथ्स,
ठीक है ना। तो देखिए ब्रिंग हमारा क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वॉश क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो गया। फिर उसी तरह बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है कमांड। क्या है, कमांड। कमांड में देखिए मैंने लिख रखा है शूट द टेररिस्ट, शूट द टेररिस्ट, आतंकवादी को गोली मारो। क्या करें, कमांड दे रहे हैं। जो भी आपने देखा है मेजर, कैप्टन, ठीक है ना, तो ये सभी क्या करते हैं, अपने जो टीम मेंबर्स होते हैं, टीम में जितने भी लोग शामिल होते हैं उनको क्या ऑर्डर पास करते हैं। तो जैसे ही ऑर्डर पास किए वो आपका क्या है, कमांड के रूप में हो गया, है ना। तो यही बोलते हैं शूट द टेररिस्ट। नेक्स्ट आपका क्या है, रिपोर्ट में टुमारो, रिपोर्ट में टुमारो, कल आप मुझे रिपोर्ट करो। डिमांड, अगेन क्या है, कमांड। चलिए नेक्स्ट अब बढ़ते हैं एडवाइस का। तो एडवाइस का देखिए क्या है, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। इसके बाद एक और है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आपको देखिए सेंटेंस ही सेंस दे रहा है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में जल्दी उठो। क्यों, सुबह में उठने का फायदा है, इसीलिए बोला जा रहा है सुबह में क्या है, जल्दी उठो। तो एडवाइस दिया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका टेक मेडिसिन ऑन टाइम। यहां पे सलाह इसलिए दिया जा रहा है कि अगर आप टाइम से जो है दवा नहीं लेंगे तो उसका फायदा क्या है, आपको शरीर में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां भी आपने देखा क्या बोल रहा है, एडवाइस दे रहा है। चलिए ना नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में देखिए वियर टाई ऑन एवरी मंडे, हर मंडे को क्या है, आपको टाई पहनना है, ठीक है। एक और है ब्रिंग एडमिट कार्ड ड्यूरिंग द एग्जाम, ब्रिंग एडमिट कार्ड ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम के टाइम पे क्या करना है, आपको एडमिट कार्ड लेके आना है। और भी आप क्वेश्चन पेपर्स जो है कोई एग्जाम देते हैं तो उसके ऊपर देखते हैं इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ रहता है कैंडिडेट्स मस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो वो भी क्या है, आपका इंस्ट्रक्शंस है। आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, वो भी क्या है, आपका इंस्ट्रक्शन है। आंसर देखिए कौन सा फॉर्म यूज किया है, फर्स्ट फॉर्म, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस। तो ये भी आपका क्या हो गया, आपका जो है इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है ना। तो साथियों आई थिंक ये हम जो कवर कर चुके हैं, आपका कमांड हो गया, फिर उसके बाद ऑर्डर हमने देख लिया, एडवाइस हमने देख लिया, ठीक है ना। इसके बाद इंस्ट्रक्शन देख लिया। अब बचा क्या है, रिक्वेस्ट और प्रोहिबिशन। चलिए इसको भी हम लोग जो है देखते हैं। देखिए जहां तक रिक्वेस्ट की बात है, किसकी बात है, रिक्वेस्ट की, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट के लिए जो है स्ट्रक्चर जो फॉलो करना है वो आपको फॉलो क्या करना है, तो या तो आप क्या लगाएंगे, प्लीज, क्या लगाएंगे, प्लीज, या फिर क्या लगाएंगे, काइंडली, क्या लगाएंगे, काइंडली। इसके बाद आपको क्या यूज करना है, बस आगे जो आपने ऑर्डर्स के लिए, कमांड के लिए जो आपने स्ट्रक्चर यूज किया था, बस उसको ऐड कर देना है। उसमें आपने देखा V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आपने लिया, यहां क्या ले रहे हैं, प्लीज और काइंडली क्या है, ऐड कर देंगे, तो वही आपका मिल जाएगा क्या, रिक्वेस्ट का आपको जो है स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो अब आप क्या बोलेंगे, प्लीज ऑब्लिक काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चलिए अब उसके बाद जो है एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर करते हैं। जैसे बोले प्लीज, प्लीज, सॉरी, प्लीज रिवाइज, प्लीज रिवाइज ऑल द चैप्टर्स, प्लीज रिवाइज ऑल द चैप्टर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, प्लीज कम टू ऑफिस अर्ली, प्लीज कम टू ऑफिस अर्ली, ठीक है ना, ऑफिस क्या करो, जल्दी आओ, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं काइंडली का एग्जांपल। काइंडली में जैसे लेते हैं, काइंडली
हेल्प हर इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन। इसके बाद जो है फोर्थ में लेते हैं काइंडली हेल्प द पुअर, दया करके गरीबों की मदद करें, ठीक है ना। इसका हिंदी क्या हो गया, कृपया करके, कृपा करके। इसको क्या बोलेंगे, दया करके। यानी इसमें क्या है, थोड़ा सा ज्यादा पोलाइटनेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बोले काइंडली हेल्प हर, काइंडली गिव मी 1000 रुपीज, काइंडली सिंग द सॉन्ग फॉर मी, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे, काइंडली। काइंडली हेल्प हर, दया करके उसे क्या करें, मदद करें। काइंडली हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करें, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, आपका रिक्वेस्ट था। चलिए एक और बचा है प्रोहिबिशन। क्या है, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का आपको क्या है, स्ट्रक्चर यूज करना है, लेना है। शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं डोंट, क्या लिखेंगे, डोंट, या फिर इसी में बोल सकते हैं डू नॉट, ठीक है ना। इसको मैं शॉर्ट में कर दिया हूं डोंट, ताकि आपको पता चल जाए। ये डू नॉट का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है डोंट। अगेन V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर को भी क्या है, बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। यानी प्रोहिबिशन में जब मना कर रहा है, वार्निंग दे रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, डोंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डोंट, प्लस आगे का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। चलिए मैंने क्या लिखा है एग्जाम्पल में, डोंट स्पीट इन द टेम्पल। चलिए साथियों, अब थोड़ा सा इसका मैंने 3 एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब इसी तरह जो आप सेंटेंस जो है बना सकते हैं अपने से। स्ट्रक्चर क्या है, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, डोंट स्पीट इन द टेम्पल, मंदिर में मत थूको, मंदिर में मत थूको। नेक्स्ट है डोंट कम लेट, देर से मत आओ। नेक्स्ट है डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो, हल्ला मत करो, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं प्रोहिबिशन मतलब कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ करने के लिए क्या कर रहा है, मना कर रहा है, ठीक है। अब जैसे और एग्जांपल्स आपको बता देते हैं, डोंट प्ले इन द सन, डोंट बार्क लाइक डॉग्स, डोंट बार्क लाइक डॉग्स, कुत्ते की तरह मत भौंको, ठीक है ना। अब बोले डोंट ट्रीट मी लाइक अदर्स, डोंट ट्रीट मी लाइक अदर्स, दूसरे के जैसा मेरे साथ ट्रीट मत करो, ठीक है ना। ये सभी जो है किससे रिलेटेड है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो आई थिंक इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोकन का क्या है, यहां पे आपने देखा सारा स्ट्रक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। when you are asked to do show some politeness to other, at that time these are the structures going to help you। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। अब आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरफ। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। The sentence that expresses
विश ब्लेस कर्स प्रे चलिए दोस्तों, यहां पे मैंने जो है इसका डेफिनेशन लिखा है ऑप्टेटिव सेंटेंस का, द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश ब्लेस कर्स प्रे etc इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, तो यानी वैसा सेंटेंस जो क्या व्यक्त करता है, विश इच्छा जाहिर करता है, ब्लेस आशीर्वाद दे रहा है, कर्स अभिशाप दे रहा है, प्रे प्रार्थना कर रहा है, तो ये सारा सेंटेंस जो है वो आपका रिलेटेड होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। हिंदी एक बार फिर से बता दूं, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आकांक्षात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे? आकांक्षात्मक वाक्य बोलेंगे। चलिए, इसका स्ट्रक्चर जो है इसका स्ट्रक्चर सिर्फ एक है, आप उसी का सहारा ले सकते हैं। तो मैं प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब जो है एग्जांपल लेते हैं। May you pass in the exam may you die soon may you fail in the exam may you live long may they get success in their lives। चलिए, अब इसके बाद जो है देखते हैं स्ट्रक्चर। जैसे आपको पता चल गया, ठीक है ना, स्ट्रक्चर हम क्या यूज कर रहे हैं। सबसे पहले मे के बाद क्या लेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या है? V1 के बाद ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ठीक है ना। मे का देखिए, थोड़ा सा आपको इसका डिटेल्स बता दूं तो मे क्या है? मॉडल्स है। क्या है? मॉडल्स है। 9 मॉडल्स होता है, 9 मॉडल्स में एक मॉडल्स होता है। इसका क्या है? यूज अलग अलग होता है। तो अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आप यहाँ पे मे किस लिए यूज किए हैं? तो मे यहाँ पे हम इसलिए यूज किए हैं, ये दर्शाता है भगवान करे कि, क्या देगा? भगवान करे कि, यानी भगवान की कृपा के अकॉर्डिंग जो है वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। यानी ब्लेसिंग भी दे सकते हैं, कर्स भी दे सकते हैं, प्रे भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए क्या है। पहला मैंने एग्जांपल दिया है, मे यू पास इन द एग्जाम। मे यू पास इन द एग्जाम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक आपका एग्जाम आपको बताता हूं जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, ठीक है ना, जिसको मैंने यहां पे लिखा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है ना। तो यूपीएससी का कोई एग्जाम देने के लिए जा रहा है, ठीक है ना, और कोई बोल दे मे यू पास इन द एग्जाम, तो भगवान करे कि आप एग्जाम में क्या हो जाए? पास हो जाए। भगवान करे कि आप एग्जाम में क्या हो? पास हो जाए। ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? ये आपका प्रार्थना कर रहा है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, मे यू डाई सून। देखिए कितना खराब जो है सेंटेंस बोला है, मे यू डाई सून।
आप जल्दी मर जाए, भगवान करे कि आप जल्दी मर जाए, ठीक है ना। देख रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये आपका जो है कर्ज दे रहा है, क्या दे रहा है, कर्ज दे रहा है, अभिशाप दे रहा है, ठीक है ना। मतलब ये आपका भलाई क्या है, नहीं चाह रहा है, ठीक है ना। अब बोले मे यू फॉल फ्रॉम द स्टेयर्स, सीढ़ी से क्या हुआ, आप गिर जाए, ठीक है ना। मे यू गेट लेस मार्क इन द एग्जाम, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गया, आपका कर्ज हो गया, ठीक है, मतलब आपके लिए सही नहीं दे रहा। उसी तरह मे यू फेल इन द एग्जाम, देखिए अगेन कर्ज है। इसके बाद नेक्स्ट है मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, या भगवान करे आप क्या है, लंबे उम्र तक क्या है, जिए, ठीक है ना। आपकी उम्र क्या हो, लंबी हो, 100 साल, 200 साल का, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई जो है प्रे कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आपकी उम्र लंबी हो, तो ये हम बोलेंगे ब्लेस है, क्या है, आशीर्वाद दे रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है मे दे गेट सक्सेस इन देयर लाइफ्स, ठीक है ना। तो आप इसको रख सकते हैं, प्रेम में भी रख सकते हैं, या फिर इसको ब्लेसिंग में भी आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मे दे गेट सक्सेस इन देयर लाइफ्स, भगवान करे वे लोग अपने लाइफ में क्या हो, सफल हो, भगवान करे वे लोग अपने जीवन में क्या है, सफल हो, ठीक है ना। तो साथियों हमने देखा ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश, ब्लेस, कर्स, प्रे, ईटीसी, ये सभी का सभी किससे रिलेटेड है, तो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब देखिए विश को और भी अलग तरीके से बोल सकते हैं, आई विश यू वेयर माई टीचर, आई विश शी वेयर माई वाइफ। तो आप ये भी जो है सेंटेंस, इस टाइप का भी सेंटेंस आप देख सकते हैं, तो वो भी सेंटेंस किससे रिलेटेड होगा, ऑप्टेटिव से, ठीक है ना। बोले जैसे आई विश यू वेयर माई टीचर, ठीक है ना, मुझे इच्छा है कि आप मेरे शिक्षक होते, ये भी आपका विश हो गया। अब एक मैं दूसरे तरीके से बोल रहा हूं, वुड दैट आई वेयर योर हस्बैंड, काश मैं आपके पति होता, ये भी क्या कर रहा है, विश कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे हम किसका सहारा लेंगे, आपका विश में हमने देखा कि जो है, जो भी इच्छा जाहिर कर रहा है, विश आई फ्लाई इन द स्काई, ठीक है ना, मुझे इच्छा है कि मैं क्या करूं, आकाश में जो है उड़ूं, तो ये भी आपका विश हो गया, ठीक है। चलिए लास्ट एक और सेंटेंस हमारा है एक्सक्लेमेटरी, चलिए हम जो है पहुंच गए हैं आपका 5th टाइप्स पे, है ना। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है ना। अब देखिए इस सेंटेंस में हमें जो है क्या देखने को मिलेगा, द सेंटेंस that expresses joy, sorrow, excitement, सरप्राइज, etc is called exclamatory sentence, ठीक है ना। क्या मैंने लिखा है, द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस जॉय, खुशी को जाहिर करता है, सॉरो, दुख को बताता है, एक्साइटमेंट, जोश को, उसके बाद क्या है, सरप्राइज, आश्चर्यचकित, ठीक है ना, आश्चर्यजनक चीजें, कुछ वो ऐसा चीज बता रहा है, ठीक है ना। या फिर बोले सडन फीलिंग ऑफ माइंड, अचानक से आपके माइंड पे कुछ ऐसा आ गया, ठीक है ना, आप बोलो वाओ, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड कुछ जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचानने के लिए जो है कुछ वर्ड जो है मैं लिख रहा हूं, इसके बाद इसमें 2 स्ट्रक्चर है, उस 2 स्ट्रक्चर को भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो देखिए इससे रिलेटेड अगर आपको वर्ड मिल जाए क्या,
ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, ध्यान रखिएगा, AH ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, ठीक है ना। इसके बाद बोले O, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे आपने वर्ड देखा होगा ब्रेवो, ठीक है ना, क्या आपने देखा होगा ब्रेवो। ब्रेवो के अलावा अगर नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, जैसे बोले अलास, क्या बोले अलास, ठीक है ना। इसके बाद जो है फिर एक वर्ड लेते हैं जैसे फाई, ठीक है ना, फाई फाई, ठीक है ना, तो फाई फाई, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपने देखा होगा ये भी, जैसे वेल डन, ठीक है ना, थैंक यू, ठीक है ना। तो ये सब जो जहां भी आपको इस तरह का एक्सक्लेमेशन मार्क्स आपको दिख जाए, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक करना चाहिए कि ये सेंटेंस कोई और नहीं है, ये सेंटेंस सिर्फ आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही है, इसके अलावा कोई दूसरा सेंटेंस नहीं है, ठीक है ना। जैसे बोलो ओ, ब्रावो, अलास, ठीक है ना, फाई फाई, वेल डन। अब सबका जो है मीनिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये तो पता है दुख में, ओ, ठीक है ना, बुलाने के लिए। इसके बाद जो है ब्रेवो, वीर, बहादुर, अलास, दुख के लिए। अगेन फाई फाई, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं क्या, छी, इतना घटिया काम, छी, आप तो एक क्या हो, करप्ट जो है ऑफिसर हो, ठीक है ना। वेल डन, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर नंबर 1 देखते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1 पहले लेना है क्या, व्हाट प्लस ए ऑब्लिक एन, ठीक है ना, ए ऑब्लिक एन। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो यहां पे आप यूज कर लेना एक्सोली वर्ब, एक्सोली वर्ब, ठीक है ना। जैसे बोले व्हाट अ गर्ल, व्हाट ए बेंच, व्हाट एन ऑरेंज it is, what a dance, it was। तो पहला स्ट्रक्चर जो है क्या देखना है, व्हाट प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस क्या है सब्जेक्ट और फिर क्या है एक्सोली वर्ब, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर में जैसे आप यूज कर लें, जैसे आप मान लो कोई गर्ल देखे तो बहुत सुंदर है, लंबी है, ठीक है ना, उसका जो है बोल सकते हैं फिटनेस बॉडी का क्या बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो आप देखें तो उसके बाद क्या अचानक से आपके माइंड में क्रिएट हुआ, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, व्हाट ए गर्ल, व्हाट ए गर्ल। नेक्स्ट है बेंच, आपने देखा बेंच जो अभी जनरली जो मिल रहा है, अगर वो ऐसा ना मिल करके एकदम सस्ते दाम में और बहुत क्या है अच्छा बेंच आपको दिख गया, ठीक है ना, और वो क्या है बहुत लंबे समय तक जो है क्या है बेंच टिका हुआ है, वो यूज किया है, वो आपको बताया है, तो अगर आपने देखा है तो क्या बोलेंगे, व्हाट अ बेंच, क्या बेंच है यार, ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हाट एन ऑरेंज इट इज। देखिए ऑरेंज मार्केट में बताइए आपको दिख रहा है, अब मार्केट जो है देखे एकदम लगा के जैसे पेड़ से जो टूटा और उसके बाद क्या है मार्केट में आ गया, क्या बोलेंगे, व्हाट एन ऑरेंज, बहुत अच्छा ऑरेंज है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए व्हाट ए डांस इट वाज, किसी का आपने डांस देखा, बोले यार ये तो ऋतिक रोशन को भी क्या है फेल कर दिया, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे, व्हाट ए डांस, व्हाट ए डांस, ठीक है ना। तो ये सभी का सभी जो है किससे रिलेटेड है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर 2। इसमें दो स्ट्रक्चर देखेंगे, एक स्ट्रक्चर आपका है 2, इसमें पहले क्या लगाएंगे, हाउ, क्या लगाएंगे, हाउ। हाउ के बाद आपको यूज करना है क्या, एडजेक्टिव, क्या यूज करना है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद जो है सब्जेक्ट, अगेन सब्जेक्ट के बाद फिर एक्सोली वर्ब। चलिए अब कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बोले हाउ टॉल, हाउ
टॉल राम इज। दूसरा, हाउ ब्यूटिफुल शी इज। एक और लेते हैं, हाउ इंटेलिजेंट दे आर। हाउ इंटेलिजेंट दे आर। चलिए साथियों देखिए, अब इसको स्ट्रक्चर को समझते हैं। पहले हाउ, हाउ के बाद क्या लेना है, एडजेक्टिव। क्या ऐड करना है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद जो है फिर आपको लेना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद एक्सक्लूसिव वर्ब देना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तो हाउ टॉल राम इज। राम कितना लंबा है, राम कितना लंबा है। नेक्स्ट, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। वह कितनी सुंदर है, वह कितनी सुंदर है। नेक्स्ट, हाउ इंटेलिजेंट दे आर। यार वे लोग मत पूछो, कितने उन लोग तेज है, कितने तेज है। ठीक है ना, तो ये सभी का सभी जो है क्या है, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से रिलेटेड है। चलिए साथियों, अब मुझे लगता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से भी रिलेटेड कोई डाउट जो है आपको नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद एक और टाइप हमारा बच गया है, उसको भी आज कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो ये आपका है लास्ट टाइप, एम्फैटिक सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, एम्फैटिक सेंटेंस। चलिए लास्ट हमारा क्या है, एम्फैटिक सेंटेंस। ठीक है ना, तो बोलेंगे द सेंटेंस दैट shows the sentence that shows emphatic idea is called emphatic sentence। ठीक है ना, इसका हिंदी जैसा मैंने आप लोगों को बताया, दबाव सूचक वाक्य। क्या बोलेंगे, दबाव सूचक वाक्य। ठीक है ना, द सेंटेंस दैट शोज emphatic आइडिया इज कॉल्ड emphatic सेंटेंस। अब इसमें आ जाते हैं डायरेक्टली, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या है समझना जरूरी है। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 में देखेंगे, तो पहले सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट के बाद डू, सब्जेक्ट के बाद डू, डू के बाद क्या लगाएंगे, डस, डस के बाद आपको देना है V1, V1 के बाद देना है आपको ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद रखना है आपको अदर वर्ड। चलिए साथी, अब एक काम क्यों ना करें, हम इसी स्ट्रक्चर में जो है हम समझ सकते हैं, तीनों कवर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डिड भी इसी में इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बोले आई डू teach English, I do teach English। Ram does speak English। They do
revise their chapters. I did go to Patna. Rani did cook food. रानी डिड कुक फूड। चलिए हमने क्या है सारा जो है यानी इसमें स्ट्रक्चर आपको कितना मिलेगा, दो स्ट्रक्चर। एक क्या है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डस प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा, बस ये डू डस का पास्ट फॉर्म आपको पता है डिड, तो डिड को आपको क्या करना है ऐड कर देना है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए एम्फैटिक आइडिया कैसे शो कर रहा है, आई डू टीच इंग्लिश। अब अगर आप सिर्फ ये बोलते हैं आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, अब मैं बोल रहा हूं आई डू टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता तो हूं। क्या कर रहा है, आइडिया को थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहा है। पढ़ाना ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं और जो है दबाव दे करके बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो ये हमारा बता रहा है एम्फैटिक आइडिया, आई डू टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता तो हूं। नेक्स्ट है राम डज स्पीक इंग्लिश। अब इसको सिर्फ आप टेंस के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो राम स्पीक्स इंग्लिश, राम अंग्रेजी बोलता है। अब बोले राम डज स्पीक इंग्लिश, राम अंग्रेजी बोलता तो है। नेक्स्ट हो गया दे डू रिवाइज देयर चैप्टर्स, वे लोग अपने चैप्टर्स को दोहराते तो हैं, वे लोग अपने चैप्टर्स को दोहराते तो हैं। नेक्स्ट है आई डिड गो टू पटना, मैं पटना गया तो था, मैं पटना गया तो था। इसके बाद नेक्स्ट रानी डिड कुक फूड, रानी खाना बनाई तो थी, रानी खाना बनाई तो थी, ठीक है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं देख रहे हैं सेंटेंस को एक प्रेशर एक एम्फेसाइज जो है किया जा रहा है, इसीलिए ये सेंटेंस क्या हो गया आपका एम्फैटिक सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों जैसा आपने देखा वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन लंबा होने का फायदा ये हुआ कि यानी एक ही शॉट में या बोले एक ही वीडियो में सारे जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड जितने भी आपके पॉइंट्स था, जहां जहां जो है आपको प्रॉब्लम था, सबको मैंने क्या है बारीकी से 1 बाय 1 करके मैंने क्लियर किया है, ठीक है ना। अब देखिए शॉर्ट में एक और चीज आपको बता देते हैं, कोई भी सेंटेंस जो है कौन सा सेंटेंस ये रिलेट करता है कैसे पहचानेंगे। तो देखिए बात करते हैं किसका, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का, तो उसमें सिर्फ आपको मिल जाएगा फुल स्टॉप मिल जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। आप इंट्रोगेशन मार्क्स आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, तो हमने देखा क्या इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में भी क्या था, फुल स्टॉप था, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी क्या था, फुल स्टॉप था, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमने क्या देखा, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो आप इससे क्या है सेंटेंस को आप आसानी से जो है आइडेंटिफाई जो है कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप this video will be quite helpful for you in terms of learning spoken English. I would request all of you, whatever the structure that I have discussed here, it is your duty, it is your efforts that you should make at least 10 sentences on each structure, at least 10 sentences on each structure. If you do so, that will boost your confidence, and now you will feel that I am able to speak at least a few sentences very well. So these sort of exercises, these sort of practices has to be done by you. So I hope you will do your duty and I will do my duty. So if both are at our own places, definitely these things are going to work out. Thank you so much.